मॉनसून थोड़ा-सा 3 और 4 जुलाई के बीच में, बल्कि कहूँ कि 2 से 4 जुलाई के बीच में कुछ जगहों पर सुस्त हुआ था, जिसकी वजह से बारिश के आंकड़े थोड़ा-सा नीचे गए हैं। यानी पिछले 24 घंटों में जितनी बारिश होनी थी, उससे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है और इसी वजह से भारत में 1 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में जो बारिश का अंतर, जो पहले कल तक हमने देखा था कि अब डेफिशिएंसी यानी कि बारिश में कमी मात्र 8% की रह गई है, वो फिर बढ़कर 9% हुई है। 1% का अंतर आया है और ये धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं और ये जो एक्चुअल रेनफॉल और नॉर्मल रेनफॉल का फिगर बढ़ता जाता है, तब 1-1, 2-2% का अंतर ये इंडिकेट करता है कि बारिश काफ़ी कम हो रही है। तो इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। 196.9 मिलीमीटर की जगह पर 179.4 मिलीमीटर वर्षा पैन इंडिया पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में। कमी वाले क्षेत्रों की बात अगर करें तो यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सिर्फ तमिलनाडु और पुदुचेरी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन बाकी जगहों पर देखें हम तो लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में कमी रही है बारिश में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद गोवा में सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, क्योंकि इस समय पश्चिमी तटों पर लगातार वर्षा हो रही है और अब पश्चिमी घाट पर जिस तरह का मानसून सक्रिय है, उसके चलते अनुमान यह है कि इंटीरियर पोर्शन पर भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश अब सामान्य से अधिक कैटेगरी में आ गया है। गुजरात पहले से ही था, जहां पर साइक्लोन बिपरजॉय का असर था। उसके बाद मानसून भी बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया, मानसून भी पहुंच गया। कुछ जिलों को छोड़ दें तो गुजरात के अधिकांश भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये दोनों डेफिशिएंट स्टेट्स हैं। छत्तीसगढ़ में 23% की कमी है, ओडिशा में 31% की कमी है, लेकिन यहाँ पर भी मानसून सक्रिय हो रहा है, बारिश बढ़ रही है, तो कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। झारखंड में 39% अधिक कम वर्षा अब तक रिकॉर्ड की गई है। 226.3 मिलीमीटर की जगह पर 138.7 मिलीमीटर बारिश यहां पर दोस्तों दर्ज की गई है। आगे बढ़े बिहार की बात करें, बिहार में काफी तरसाया है मानसून ने इस बार। एक तो आने में विलंब हुआ, दूसरा आने के बाद बहुत सुस्त रहा कहां पर? पटना, वैशाली, सारण से लेकर के कटिहार और पूर्णिया, खगड़िया से लेकर सिवान से लेकर नीचे के पूरे हिस्से जो हैं, इन भागों में अधिकांश जगहों पर मानसून काफी लंबे समय तक निराश करता रहा। लोग परेशान होते रहे गर्मी और उमस से, सूखे मौसम से, लेकिन अब पिकअप रफ्तार पकड़ी है उसने और अब धीरे धीरे अनुमान यह है कि बिहार में भी बारिश की गतिविधियां, मानसून सक्रियता बढ़ेगी। इधर पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 10% की कमी है, जो सामान्य है, और सिक्किम में 20% अधिक, मेघालय में 23% अधिक और असम में 2% ज़्यादा। बाकी जगहों पर और त्रिपुरा में भी सामान्य से 10% कम है, लेकिन सामान्य कैटेगरी में है। बाकी जगहों पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश सरप्राइजिंगली ये सामान्य की कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी में पहुंचने लगा है। 7% ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। ये बहुत अच्छा सिग्नल है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि कई जगहों पर बहुत हैवी रेन हुई है और कई जगहों पर मामूली रेन बारिश हुई है। तो ऐसे में ये चीज़ भी मॉनसून में ठीक नहीं होती है और मैं बार बार यही कहता हूं दोस्तों कि बारिश का सामान्य से ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, बारिश का संतुलित होना ज़रूरी है। संतुलित इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बारिश का जो वितरण है वो सामान्य है और साथ ही साथ रेनी डेज यानी बारिश वाले जो दिन हैं उनकी संख्या भी सामान्य के आसपास रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि लगातार 4-5 दिन बारिश हो और उसके बाद 10 दिन का सूखा मौसम, या फिर इस तरह ना हो कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो मान लीजिए यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो और इन भागों में बारिश ना हो, तो इससे रेनफॉल कैटेगरी वाइज देखेंगे तो पूरे स्टेट में सामान्य के आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति होगी वो तो आधे से ज्यादा जिलों में परेशानी की हालत रहेगी। तो ऐसे में सामान्य से कमजोर मानसून चलेगा पैन इंडिया, लेकिन इक्वल समान वितरण बारिश का और समान रेनी डेज, संतुलित बारिश वाले दिन होना बेहद जरूरी है। राजस्थान सरप्लस है साइक्लोन बिपरजॉय के समय से ही, उसके बाद मानसून भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर। अब पश्चिमी भागों में भी धीरे धीरे मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है। इधर दिल्ली में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कितनी अधिक वर्षा ये भी जान लीजिए, 79.3 मिलीमीटर की जगह पर 135.5 मिलीमीटर, यानी लगभग 2 गुने के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 71% ज्यादा है। हरियाणा में 23% ज्यादा बारिश हुई है, 68 की जगह पर 83 मिलीमीटर बारिश हुई है और पंजाब में 70 की जगह पर 74.86% ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में 11% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और चंडीगढ़ में 4% कम है, जो सामान्य है। उत्तराखंड में 6% कम है, सामान्य के आसपास है। जम्मू कश्मीर में भी सामान्य से 3% कम वर्षा रिकॉर्ड की है, लेकिन सामान्य ही है ये। और 34% अधिक वर्षा लद्दाख में हुई है। लद्दाख ये है सेम कह सकते हैं इसको,
कोल्ड डेजर्ट इसे कहा जाता है, यानी सूखा रेगिस्तान, जहाँ पर बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है और दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं होता है। मौसम ठंडा ज़रूर होता है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। 3.5 मिलीमीटर की जगह पर 4.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये रहा रेनफॉल का एक्चुअल डेटा का बुलेटिन, और इस स्पेशल बुलेटिन में इतनी ही जानकारी देनी है आपको। अगला बुलेटिन आप देखेंगे जिसमें देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम की बात होगी। धन्यवाद।